संभोग शारीरिक संबंध शादी के शुरुआती दिनों में इनका मतलब कुछ और ही होता है। मेरे और आर्यन के बीच भी वही था, प्यार, जुनून और एक दूसरे के लिए एक अलग सा आकर्षण। हमारी शादी के पहले कुछ साल ऐसे गुजरे जैसे कोई खूबसूरत सपना हो। हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हर छोटी बड़ी बात, हर स्पर्श में एक खास कनेक्शन महसूस होता था। लेकिन फिर जैसे वक्त का पहिया तेजी से घूमा और जिंदगी बदल गई, धीरे धीरे हम दोनों के बीच वो गर्मजोशी, वो खास कनेक्शन कम होने लगा। अब न वो गहरी बातें रहीं, न वो रातें, और न ही एक दूसरे को महसूस करने की तड़प। घर की जिम्मेदारियों, काम के दबाव और रोजमर्रा की थकान ने हम दोनों के रिश्तों को कहीं धुंधला कर दिया था। आर्यन रात को देर से आता और मैं दिन भर घर के काम और बच्चों में उलझी रहती। वो पल जो कभी हमारे लिए सबसे खास होते थे, अब बस एक औपचारिकता बनकर रह गए थे। शारीरिक संबंध तो मानो खत्म ही हो गए थे। हम एक बिस्तर पर जरूर सोते थे, लेकिन वो नज़दीकी, वो गर्माहट जो हमें एक दूसरे के करीब लाती थी, अब कहीं खो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि आर्यन अब मुझे समझता ही नहीं। मैं चाहती थी कि वो मेरी भावनाओं को महसूस करे, मेरे अंदर चल रहे तूफान को समझे, लेकिन वो शायद खुद अपने जीवन की उलझनों में खो गया था। और धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सी दूरी बन गई थी। एक दिन जब मैं खुद भी अपने आप से परेशान थी, आर्यन ने अचानक मुझसे कहा, सिया, क्या हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं? बस तुम और मैं, बिना किसी काम की चिंता के। मैं चौंक गई थी। महीनों से हमने एक दूसरे के साथ इस तरह का कोई समय नहीं बिताया था। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मेरे मन में संदेह था कि क्या यह ट्रिप कुछ बदल पाएगा। आर्यन ने एक छोटे से रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया। वहाँ की शांति, हरी भरी वादियाँ और सुकून भरा माहौल मेरे दिल को थोड़ा सुकून देने लगा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उस शाम हम दोनों गार्डन में चाय पी रहे थे। आर्यन ने मेरे हाथ थामते हुए कहा, सिया, क्या तुम वो दिन याद करती हो जब हम पहली बार मिले थे? हम कितना हंसते थे, एक दूसरे से छोटी छोटी बातें साझा करते थे। अब वो सब कहाँ खो गया है? उसकी ये बात मेरे दिल में गहराई से उतर गई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब तो हम शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। आर्यन ने मेरी ओर देखा और कहा, शायद हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम फिर से उस दौर को वापस लाएं जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरे आंसू बह निकले। मुझे एहसास हुआ कि आर्यन ने मेरी और फिर से एक हाथ बढ़ाया और अब हमारी बारी थी कि हम इस रिश्ते को फिर से जीवित करें। उस रात हमने ढेर सारी बातें की, अपनी खामोशियों को तोड़ा और उन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जो हमारे बीच दूरियां बढ़ा रही थी। मैंने भी अपनी भावनाओं को सामने रखा, आर्यन ने भी अपनी, और यही वो पल था जब मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का प्यार कहीं गया नहीं था, बस धुंधला सा हो गया था। उस रात के बाद हमारे रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की, अपने रिश्ते की छोटी छोटी बातों को अहमियत देने लगे। शारीरिक संबंध भी फिर से वापस आ गए, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, इसमें भावना का एक गहरा रिश्ता था जो हमें पहले से कहीं ज़्यादा करीब ले आया। आज मैं और आर्यन फिर से वही कपल हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमारा प्यार पहले से ज़्यादा मजबूत और गहरा है। प्यार को जिंदा रखने के लिए सिर्फ शारीरिक संबंध या औपचारिकताएं नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सुनना और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। जब आप अपने साथी की भावनाओं को महसूस करते हैं तो प्यार अपने आप फिर से लौट आता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।